हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स सभी तैयार हो जाइए, आज कुछ खास है आप लोगों के लिए। चलिए सो देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी मैंने प्लान कर रखी है। सो ये जो आपकी आज की जो क्लास होगी एक डेमो क्लास होगी, ठीक है। एक नई तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेने जा रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और अगर ये आपको अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, तो सभी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, चलिए सो देखिए, यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि आप लोगों को अब यहाँ पर देखिए, या सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैंपल पेपर जब आप देखेंगे तो आपको पता है वहां पर सेक्शन ए बी सी डी करके बने हुए हैं एंड सेक्शन ए में 20 MCQs हैं, ठीक है। कितने हैं बेटा? 20 MCQs हैं। एक डेमो क्लास भी मैं इसकी लूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं मैं किस तरीके से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। सेक्शन ए की तरफ देखूं अगर, चलिए तो देखिए आपको पता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स करके ऐसे आपके पास क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। सो सेक्शन ए पर आपके पास 20 MCQs हैं, ठीक है। और डिफरेंट चैप्टर्स के हैं, आपको पता है हर जितने भी चैप्टर हैं सब मिक्स्ड है वहाँ पर, ठीक। सो स्टूडेंट देखिए, मैंने ये प्लान किया है कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो रियल नंबर्स के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, एक छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। सो 10 क्वेश्चंस, ठीक है। कितने बेटा? सिर्फ 10 क्वेश्चंस मोस्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड होंगे, याद रखना। कैसे होंगे बेटा? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेक्टेड, ठीक है। और 100% चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने की। ऑलराइट, आपको बस तैयार करना है। देखिए एनालाइज किया है मैंने, सैंपल पेपर्स देखे हैं, ऑलराइट, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको भी देखकर मैं इस तरीके की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप सभी मुझे बताना मैं क्या करने वाला हूं। डेली आप लोगों के लिए सबसे पहले MCQs वाले पार्ट्स को खत्म करने वाला हूं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के डेली हम क्या करेंगे 10 क्वेश्चन करके, मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक चैप्टर के कंप्लीट कर देंगे। ऑलराइट, फिर जैसे ये खत्म होता है जैसे ये खत्म होता है उसके बाद आप लोगों को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से। वैसे देखा जाए तो टाइम लग रहा है मुझे, ऐसा जब मैंने देखा टाइम भी बहुत लग रहा है इस चीज में, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सब हो जाए। चलिए, सो रियल नंबर, देन आपके पास जो पॉलिनोमियल्स है, फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन करके 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स ईच वाले जो क्वेश्चन है, MCQ वाला जो पार्ट है उसे हम कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से हम क्या करेंगे फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर 3 मार्क्स, फिर उसके बाद आपको पता है केस स्टडीज है हमारे पास, ठीक है। अभी तक हमने देखिए क्या पढ़ रखा है, सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया है। ऑलराइट, सैंपल पेपर के सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराने बाकी हैं, बाकी मैंने सब कुछ आपको करवा दिया। तो अब वो सब छोड़िए, वो मैं इसके लिए भी एक क्लास ले लूंगा अलग से, 2 मार्क्स वाला हमारे पास बचा हुआ है। तो अभी मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर कुछ डाउट हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, क्लास वैसे आप जैसे चाहेंगे आपकी तरीके से क्लास ली जाएगी, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे। बट ये आपके लिए आज की क्या है, एक डेमो क्लास रहेगी कि मैं इस तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे प्लीज सभी बता दें क्या ऐसी क्लास कंटिन्यू रखी जाए या नहीं, ठीक है, आपको बताना है, आप सभी को बताना है, क्योंकि आप ही के लिए है, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी आप लोग रिप्लाई कर सकते। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, मैंने बता दिया, ऐसे करते करते सारे चैप्टर्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सपेक्टेड होंगे, जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 मार्क्स वाली तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी देखिए हम कह नहीं सकते, वैसे तो हम अगर माने तो अराउंड 2.5 मंथ्स, ठीक है, 2.5 मंथ्स मान के चले, ठीक है, उसी में आपका हो जाएगा। तो वहाँ तक हमको तैयारी करनी है, 2.5 मंथ्स है हमारे पास अभी, ठीक है। अभी नवंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर दिसंबर आ जाएगा, जनवरी, ठीक है। अब पता नहीं फरवरी में कब होता है एग्जाम, ठीक है, या तो लास्ट में भी हो सकता है या मिड में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो यस, तो इस तरह की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो एक काम सभी लोग कर लें, सबसे पहले जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुँच सके। चलिए स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आप सभी लोग ऐसी क्लास के लिए। चलिए आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रियल नंबर्स का एक नई क्लास स्टार्ट होने जा रही है, रियल नंबर्स। जल्दी से आइए सभी लोग, अब देखते हैं इस पर कैसे एमसीक्यूज बनते हैं फटाफट। बट इसके लिए आप लोगों को एक काम और करना पड़ेगा, डेली हमारे क्लास से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब खत्म हो गया, आप लोग नहीं आए क्लास देखने, आप सोच रहे हैं कि लास्ट में देखूंगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपको भी पता है, क्योंकि फिर बहुत सारा लोड होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ये सब मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। तो डेली आपको अटेंड करनी है इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए, ठीक है। एक नंबर ए है, 3 इसका सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है। और भी होंगे इस नंबर के मान लो बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, बट 3 इसका सबसे लीस्ट है। ध्यान रखना सेलेक्टेड है बेटा, सेलेक्टेड, ठीक है। दीज आर सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो तैयार रहिए भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है और अच्छा ही होगा। सो बी ऐसी एक नंबर है बेटा, यहाँ पर 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी। एक बी नंबर बी है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, फिर मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, जल्दी देखिए। ये क्वेश्चन इसलिए लाए गए हैं हम लोग कि ऐसे क्वेश्चन में एक तो एग्जामिनर देगा जरूर इसको, ठीक है, चांसेस हैं, क्योंकि जहां आप गलती कर सकते हैं, जहां आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़े, नहीं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम बहुत जल्दी ही आंसर लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं, बट वो गलत होते हैं, ठीक है। तो उसको पहले ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो हर एक एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो ये देखता है कि स्टूडेंट जो है, जो बच्चा है जो है वो पेपर ध्यान से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये सब देखते हैं, ठीक। उसके बाद ही बनाया जाता है। सो ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर गलती कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो सकता है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, देखिए जल्दीबाजी में सीधे 10 लिख देंगे और ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में लिख सकते हैं क्योंकि 10 ऑप्शन में भी होगा, ऑलराइट। तो आपको क्या करना है, इस ए प्लस बी का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर देखना है, ठीक है। सो 2 एंड 5, क्योंकि 2 5 10 होता है, आप देख सकते हैं। तो लीस्ट में कौन सा है, 2 है। सो इट मीन्स 2 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सभी लोग बताइए कैसा लगा आपको पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ध्यान से करेंगे। इसको करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया था, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक, बोथ इंक्लूसिव। ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जो 1 से लेकर 10 तक सारे ही नंबर से डिवाइड हो जाए, 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, पहले समझ लेना है फिर करना है सो, ठीक है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो यही कह रहा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढ लो भाई जो इन सब से डिवाइड हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी, ठीक। ये अच्छा है एक तरीका, ऑप्शन से आप इसको कर सके तो, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ऑप्शन से जब आप इसको कर सकें तो, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो, इसमें अगर आप 10 देखते हैं, नहीं यहाँ पर 10, 100, 500, 4 एंड 2, 5, 2, 0 है। अगर आप 10 देखते हो तो 10 तो मेरे बेटा सिर्फ इससे और इससे डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है, बाकी नंबर से नहीं हो रहा है। देखिए 1 की टेबल में 10 आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, 10 की टेबल में भी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो आपका गलत हो गया। 100 की बात करें, अगर 100 तो चलो जा रहा है, देखो इससे, लेकिन इससे नहीं जा रहा है ना इससे जा रहा है। अब किसी भी एक से नहीं जाएगा तो भाई आंसर वो होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे जाना चाहिए, ठीक है। बचा 504 तो बेटा वैसे भी आपसे देखिए क्या होगा, 504 की बात अगर सोच रहे हैं 504, यस आप सोच रहे यार 504 हो सकता है, लेकिन ये 10 आपको बहुत बड़ी दिक्कत देगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर है, देखिए यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 है और उसको आप 504 से कर रहे हैं, जब तक 0 ना हो लास्ट में तो 10 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा। सो इससे तो आपका बहुत करेक्ट आंसर निकल सकता है। आप सारे ऑप्शन को रॉन्ग कर दीजिए और आपका जो करेक्ट आंसर आ गया है वो क्या है आपका डी, इसमें ऑप्शन होगा बेटा जिसमें लिखा गया है 2520, ठीक है। लेकिन क्या प्रोसीजर है इसके पीछे इसका, ठीक है,
क्या ये क्वेश्चन हमसे कराना चाह रहा है, ठीक है, जिससे हमारा इसका आंसर आ जाए। क्योंकि मान लीजिए अगर इसका ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन तो होंगे, फिर भी ऑप्शंस नहीं है तो कैसे क्वेश्चन होगा। तो लीस्ट नंबर इसका मतलब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं पता है आपको, ये कैसा आया होगा आंसर। यस, ये आंसर पता है कैसा आया होगा, ये आंसर आया होगा एलसीएम निकाल कर, क्योंकि एलसीएम ही बताया था आपको कि लीस्ट नंबर कौन सा है जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 2 और 4 के लिए ऐसा लीस्ट नंबर, ठीक है, छोटे से छोटा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 4 से भी हो, वो कौन है, 4 ही है। क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है बेटा, कितना आता है, 4 ही आता है। ये आपको पता है अच्छे से, ये बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, और बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। तो जब आप इन सबका एलसीएम निकालेंगे, व्हेन यू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर, ठीक है, सो यू विल गेट एलसीएम निकालना बेटा इसका, तो आपको कितना मिलेगा 25, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2520 होगा ऑप्शन में, अच्छे से 2520, देखिए किसी से भी कर लीजिए, सबसे जाने वाला है नंबर, 7 से भी जाएगा इवन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अगर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स देन P² एंड Q² आर व्हाट। अगर P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, P एंड Q तो को प्राइम नंबर्स है, मैंने कहते हैं मान लो 2 और 3 है, 2 और 3 है, को प्राइम नंबर्स हैं। चलिए देखिए अगर ये ठीक है वैसे है, ठीक है, को प्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, मतलब एचसीएफ जिनका 1 हो वही होते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, देखिए इन चीज़ों को ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, तो 2 to 4 एंड 3 to 9 क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे क्या, इवन बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए। ना ये और दिख रहा है अच्छे से, ना इवन दिख रहा है, मतलब इसमें तो ऑड भी है इवन भी है, अब क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको भी आप क्या कहेंगे, ऐसे भी नहीं कह सकते को प्राइम नहीं है, ठीक है। अगर इनका आप एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आता है, इसका मतलब ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, कोई भी को प्राइम नंबर उठा के देख लीजिए आप लोग, 5 7 लिख लीजिए, 7 9 देख लीजिए, कुछ भी उठा के देख लीजिए, आपको जो भी स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होंगे, आपस में को प्राइम्स होंगे। 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, राइट। चलिए तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो गया बेटा ए, जो कि है को प्राइम। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। सो अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। यस, द एचसीएफ इसके चांसेस हैं बेटा 100% इस क्वेश्चन के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये नहीं देगा एग्जामिनर, देगा। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2 1, क्या लिखा गया पता नहीं, अब मैंने आधा अधूरा क्वेश्चन लिख दिया। आई थिंक ये होगा 2175। चलिए यस, द एचसीएफ 2 नंबरों का एचसीएफ बेटा 145 है और उन्हीं का एलसीएम कितना है 2175। अगर उसमें से एक नंबर 725 है तो बताइए अदर नंबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पता है किस पर बेस्ड होना चाहिए, किस पर होगा भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसी नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। वही नंबर जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाले और उन्हीं का प्रोडक्ट कर लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम 145 इज द एचसीएफ और 2175 आपका क्या है, एलसीएम है, जिसमें कि 145, जिसमें कि 2 नंबर में से एक नंबर पहले से दे रखा आपको 725, आपको अदर नंबर निकालना है, तो आप इसको कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए x है हमारा अदर नंबर, ठीक। चलिए सो 2175 इंटू, ये तो सिंपल सा हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, ठीक है। कर लीजिए, इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताइए। अगर मैं 3 से करना चाहूँ तो क्या होगा, यस 3 5 15, 3 6 7, यस हो रहा है बेटा, 3 से हो रहा है, और 3 5 ये x निकल रहा हमारा, ठीक है, क्या निकल रहा है, x निकल रहा। सो x इक्वल 3 5 15 का 5 1 3 4 12 13 का 3 1 3 0 1 5, सो 435 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है यहाँ पर, ध्यान से देखना। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट विल बी नीडेड टू पाव आउट अ प्लॉट 225 मीटर बाय 30 मीटर। देखिए ऐसा क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एचसीएफ की तरह थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। एक प्लॉट होगा जिसकी डायमेंशंस कुछ इस तरीके से आपको दे रखी है, यहाँ पर गिवन है, ये कैसी दे रखी है 225 मीटर बाय 30 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम कितनी स्क्वायर टाइल्स डाल सकते हैं सेम साइज की, ठीक है, कितनी स्क्वायर टाइल्स डाल सकते हैं सेम साइज की इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से ना कि करेक्टली पूरा का पूरा जो है आपका ये फील्ड भर जाए, ठीक है, स्क्वायर टाइल से।
तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर टाइल का साइज चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है स्क्वायर टाइल का, क्या मैक्सिमम साइज, जिसको हम एज भी कह सकते हैं, मतलब मैक्सिमम एज अगर हम कहें, ठीक है। स्क्वायर टाइल का मैक्सिमम एज निकालना है आपको, तो मैक्सिमम साइड या फिर एज, मैक्सिमम एज ऑफ स्क्वायर टाइल। तो भाई जहां भी मैक्सिमम वाली बात आ जाती है आपको पता होगा, स्क्वायर मैक्सिमम एज ऑफ स्क्वायर टाइल हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इनका एचसीएफ कर दे, किसका 225 एंड एचसीएफ ऑफ इसका, ठीक है। इससे बस इतना पता लग जाएगा कि हम सब ज्यादा मतलब हम क्या स्क्वायर टाइल कितने साइज वाला स्क्वायर टाइल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉमन से पता लग जाएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें यहाँ भी देखना है, हमें इसके बारे में भी सोचना है। तो अगर मैं 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ कितना आएगा, देखिए ये आएगा 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गलत तो नहीं हो गया कहीं, 3 7 जा ये आएगा, कर लीजिए बेटा इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 और 20, सॉरी हम गलत कर रहे थे, 5 4 20, 5 4 25, 5 9 जा 45 एंड 3 इंटू 3। चलिए तो ये आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 30 का क्या आ गया बेटा 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 5 to 10 10 से 30, शॉर्ट में भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए अगर एचसीएफ निकालना है इस तरीका, नया एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, किसका निकालना है एचसीएफ, ऐसे भी दिया हो सकता है कहीं भी, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एचसीएफ ऑफ दिस कितना आ रहा है, हाईएस्ट 5 है और ये 3, समझना आपको। देखिए 5 दोनों में कॉमन 5 ही है, दोनों में कॉमन 3 ही है बस, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यही है। सो 15 मीटर की टाइल तो आपको लगा सकते हैं, 15 मीटर एच वाली। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स अगर बात करें, सो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो क्या करेंगे आप लोग, एक तो आप कर लीजिए भाई एरिया ऑफ प्लॉट अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। एरिया प्लॉट 225 इंटू 30 और एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा ये साइड आ चुकी है, तो 15 इंटू 15 करके ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। और 15 2 जा 30 एंड 15 आई थिंक ये 15 जा ही होगा, 15 5 75 और यस ये 15 जा। सो इससे पता लगता है भाई हमें 30 टाइल्स की जरूरत, 30 टाइल्स में लग जाएंगे एग्जैक्टली 30 टाइल्स के अंदर सेम साइज की, मतलब 15 मीटर वाली 30 स्क्वायर टाइल्स इसके अंदर आप लोग फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क्स के अंदर भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर मस्ट बी बट। अगर एलसीएम किसी 2 रेशनल नंबर का, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए यार, लीजिए 3 और 5 रेशनल ही हैं, ठीक है। इनका जब आप एलसीएम लेते हैं, अगर इनका देखिए मेरी बात सुनिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर इक्वल, ठीक है। अच्छा तो नंबर कैसा होना चाहिए, होने को तो रेशनल है, लेकिन अभी अगर एलसीएम और एचसीएफ बराबर आ रहा है, रेशनल वो नंबर रेशनल भी होने चाहिए, एंड एलसीएम और एचसीएफ अगर इक्वल आ रहा है तो वो कैसे नंबर्स होंगे वाली बात है। क्या वो ऐसे नंबर्स होंगे, आप देख लीजिए, ठीक, रेशनल तो हैं, ठीक है। क्या इनका एलसीएम और एचसीएफ सेम आ रहा, नहीं, इनका एचसीएफ आ रहा है 1 और इनका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा आपको पता है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं, और एलसीएम इसका कितना आएगा 3 5 जा 15 आएगा, इनका तो नहीं है। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो रेशनल भी हो, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का सेम आए। आप देख लीजिए तो बहुत अच्छा है यार। मैं अगर 5 और 5 ले लूँ, अगर मैं 2 और 2 ले लूँ, चाहे मैं 9 और 9 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मैं 6 और 6 2 नंबर ले लूँ, भाई इसका एलसीएम भी वही आएगा जो इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अगर मैं 5 और 5 का देखता हूँ बेटा, एलसीएम निकालता हूँ, आप लोग देख लीजिए कितना आएगा, 5 ही आएगा, और एचसीएफ निकालो तो ये भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। देन द नंबर मस्ट बी क्या, इक्वल, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को समझा करें, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस है ना, सिलेक्टेड है, यस, दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। बिल्कुल इसमें होगा, आपको जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं तो नहीं करनी है, ठीक है। इसीलिए बहुत ढूंढ कर ये क्वेश्चन लेकर आ रखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 एंड लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 70 और 125 से, ठीक है, लास्ट दैट, हाँ 70 एंड 125 से डिवाइड करें और वो रिमाइंडर बचा दे 5 और 8। चलिए तो इसके लिए एक काम करते हैं, हमें वो नंबर नहीं पता है लेकिन इतना पता है वो रिमाइंडर बचा दे रहा है 5 और 8 का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए तो मैं आपसे ये कहूँगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रिक्वायर्ड नंबर नहीं, हमें क्या निकालना है बेटा, HCF ऑफ, हम किसका HCF निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए 70, ठीक है, जब 70 से वो डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 5 बचा रहा है, और जब वो 125 से डिवाइड हो रहा है वो एक नंबर होगा ऐसा, ध्यान सुनिए, वो एक नंबर होगा ऐसा, ऑलराइट। ये चीज़ अलग है कि आप 70 और 125 में HCF निकाले, इनके बीच का कोई, अगर कोई इन दोनों में सॉरी इनका कोई ना कोई HCF होगा, ठीक है, इनका कोई अगर आप HCF निकालते हैं, ध्यान सुनिए, इनका अगर कोई HCF निकालते हैं तो वो तो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए ऐसा नंबर देखना है कि जो भी HCF आए भाई, जो भी HCF आए, ठीक है, जो भी HCF आए वो क्या कर रहे, जब उसको हम 70 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचाए, और 125 से जब उसको डिवाइड करें तो वो 8 रिमाइंडर बचाए। तो इसके लिए मतलब ये बात ये हो सकती है क्या कि आप पहले 70 में से वो 5 वाला माइनस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखिए ध्यान से देखना, 70 माइनस 5 65, ऑलराइट, और ये कितना आ जाएगा आपका 117, ऑलराइट। अब जब आप देखिए स्टूडेंट, जब आप इनका जब आप HCF निकालेंगे ना, तो जो भी इन दोनों का HCF आएगा, जो भी इन दोनों का HCF आएगा उसको अगर आप इनसे और इनसे डिवाइड करते हैं तो आपको 5 और 8 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 65 एंड इसका अगर आप HCF फाइंड करते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमारा MCQ से हमें मतलब है यहाँ पर, ठीक। तो इनका HCF ये कितना आएगा, ये 13 की टेबल में आते हैं दोनों, एक होता है 65 का फैक्टर्स देखते हैं, तो 65 के फैक्टर्स कौन कौन है, 13 इंटू 5, ठीक है, और 117 के फैक्टर्स हैं 13 इंटू 13, 9 का होता है ना, तो 13 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 13 इज द कॉमन पार्ट। तो देख लीजिए, सो HCF कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। अब ये मत कहना इस 13 को आप इससे डिवाइड करें, भाई इससे करेंगे तो वो तो आना ही है 0, लेकिन हमें किससे करना है, इससे। सो 13 को आप देख लीजिए, जब 70 से डिवाइड करेंगे, 13 5 जा 65 और रिमाइंडर 5 बचेगा। ऐसे 13 को इससे करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा। तो वो नंबर क्या है बेटा, 13 है। तो याद रखिए आप लोग, उसका आंसर कितना आ गया आपका, 13 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। ये वो नंबर है भाई, ये वो नंबर था जो छुपा हुआ था, रिक्वायर्ड नंबर इज 13, ऑलराइट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8th नंबर वाला। स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 to the power 2n माइनस 4 to the power 2n, ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इज ऑलवेज लिखा गया है, चलिए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे होगा डिवाइड। देखिए स्टूडेंट्स किससे होगा वाली बात है ना, डिवाइड किससे होगा। ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो आप लोग कोई भी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही हो, नहीं ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर से मतलब भाई सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कहानी, ये जो चीज़ लिखी गई है वैलिड होनी चाहिए। अगर आप n की जगह 1 रख के देखते हैं, फिर आप ऑप्शन चेक करते हैं तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ लेट n इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 हमारा एक नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ 1 रखता हूँ, देखिए 9 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 1 जा 2 और 4, यह आएगा आपका 81 माइनस कितना 16, जो कि आपको कितना मिलेगा 65, ठीक है। अब 65 के फैक्टर्स देखेंगे तो 13 और 5 आएगा। तो ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है कि बोथ 5 एंड 13, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ये है इसका तरीका, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप लोग क्या करिए, किस फॉर्म में आ रहा है, इसकी एक फॉर्म है a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, ठीक है। ये किससे डिविजिबल पहले देखना है, ऐसी कोई फॉर्म आ रही है, अगर आ रही है और n इसमें एक नेचुरल नंबर है तो नंबर किससे डिवाइड होगा उसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, a माइनस बी से होगा एक, और दूसरा a प्लस बी से हो गया। सो 9 माइनस 4, यहाँ से ये भी तरीका है इसको करने का, और दूसरा है 9 प्लस 4, ये साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो 5 हो गया, ये 13 हो गया। तो ऐसे भी सोच सकते हैं आप लोग, और ऐसे भी जैसे मैंने कराया वैसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से।
द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, इसके चांसेस हैं भाई, इसको स्टार मार कर ले, ठीक है, क्योंकि पिछली बार आपका खाली एक कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन तो आया था, इसके थोड़े हैं चांसेस, ठीक। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स द नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो, में 1 भी होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। तो अगर देखी जाए तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट में कौन होता है बेटा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का कौन होता है, कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, अगर स्मॉलेस्ट बोला ही गया है तो यही होगा, बट 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट विच इज, बात करें 9 तक तो ठीक है, अब तो 4 के बाद तो आपके फिर 5 नहीं 6 होता है, फिर उसके बाद 8 होता है, तो 9 आपका 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, और 10 भी है आपका, तो 10 सबसे आपका क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 आपका 10 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 5 से जाता है, 1 से भी जाता है, सबसे जाता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर तो है इसके पास। तो अब आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का क्या फाइंड कर देना है, एलसीएम। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 10, एलसीएम ऑफ 4 and 10 इज हाउ मच, आपका 20, ये बहुत आसान है, सो 20 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है इसमें, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर, है प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ, जल्दीबाजी की प्रॉब्लम है, जल्दीबाजी की दिक्कत है इस ऐसे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम अगर √27 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए, ठीक है। सो यार देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आप गलती से ना कर दें, क्या यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, अगर आप 3 करते, क्योंकि आपको लगेगा ना, ये तो होता ही है भाई, ये गलतियाँ होती हैं, आप सोचेंगे यार फटाफट से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 27 3 से 81 होता है, एंड √81 9 होता है, और 9 एक रेशनल नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट प्लीज़ ऐसा मत करना, कोई भी मत करना ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये √27 है, इसको आप देखेंगे तो 3 यस 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पर तो वैसे ही एक क्या आ गया, इरेशनल पार्ट आ गया, तो इरेशनल अगर है आपके पास, ठीक है, उसको रेशनल करने के लिए इरेशनल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इरेशनल पार्ट को रेशनल करना है तो भाई इरेशनल को आना पड़ेगा, इरेशनल नंबर को आना ही पड़ेगा, अंडर के अंदर प्राइम नंबर है तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। 3 3 जा 9 9 3 27 तो आपको पता है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखिए, अगर आप यहाँ पर √3 है ना, तो एक √3 और ले आते हैं, तो √3 × √3 3 बन जाएगा, एंड 3 3 जा 9, देन आपका आंसर आ जाएगा। सो आपने किसका मल्टीप्लाई किया भाई, सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, मतलब कि 27 था, ठीक, इसमें क्या कर दिया, √3 कर दिया। अब जाके ये होगा, आपको पता है ये भी कि 27 × 3 ये ऐसे जाता है, और √81 आया है नहीं, ठीक है। कहीं आप ऐसा ना सोचने बैठ जाए कि √27 × 3 करके ये आपका √81 हो जाता है, दिस इज रॉन्ग, राइट। यहाँ भी होना चाहिए √, ठीक है, उसी का भाई होना चाहिए। सो यस, वी शुड मल्टीप्लाई √3 टू गेट अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो हमें रेशनल नंबर के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यस, ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर याद रखना, 9 तो चलिए रेशनल नंबर है, बट मल्टीप्लाई किसका करना है, आंसर क्या आ गया आपका, √3 का जब करेंगे अब तब जाके इसका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लीजिए इसको अच्छे से, ओके। सो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, आज थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से आपको टाइम नहीं लगेगा। बस मुझे एक बार बता दें, क्या ऐसी क्लास करनी है या नहीं करनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी लोग, ठीक है। कोई डाउट हुआ हो तो जरूर पूछिए, ठीक है, अब पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो एक तो तैयार हूँ, मैं आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि 12 आवर्स 14 15 16 आवर्स मैं आपके लिए तैयार हूँ, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाइट को नहीं, बस उस समय सोने का टाइम होता है, तो यस, मॉर्निंग में आप लोग 6 बजे से, मॉर्निंग सुबह 6 बजे से आप सभी लोग रात के 10 बजे तक पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चंस पूछना हो, व्हाट्सअप कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, मतलब रिगार्डिंग वो ऐसा होना चाहिए कि यस हमारी इस क्लास से होना चाहिए, ठीक है। बाहर से होगा तब भी मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं है, बट सबसे पहली चीज़ आपको जो क्लास में कराया गया है उस पर अगर कुछ डाउट हो तो वो आपको पहले पूछना है, ठीक है। चलिए
तो अब इस क्लास को हम एंड करेंगे। आप सभी लोग सबसे पहले इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, सबको पता चले कि इस तरीके की एक क्लास स्टार्ट होने जा रही है। किसी ने अभी तक ऐसी कोई क्लास नहीं ले रखी है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपकी आज की एक डेमो क्लास हो चुकी है। चलिए बता दें, जरूर बता दें प्लीज़ आप सभी लोग, जिससे कि मैं कल से या डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट कर सकूँ क्लास को। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स एंड करेंगे इस क्लास को। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना हमारे इस चैनल को, जो भी आज पहली बार विजिट हुआ होगा, और यस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, एंड यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास के लिए, कुछ अपडेट आपको चाहिए, तो आप सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक्स दे रखी हैं, सभी लोग वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा एंड टेक केयर, गुड बाय।